नमस्कार, मैं दीपक। 11 तारीख को चिल्ड डे इंटरनेशनल चिल्ड दिवस मनाया जाता है। लगभग तो चिल्ड दिवस पे इस बार मध्य प्रदेश में स्पेशल क्या होने जा रहा है, किस प्रकार की आपकी चिल्ड दिवस की तैयारी चल रही है और कहते बात करेंगे चिल्ड दिवस पे। तो चिल्ड दिवस बच्चों का दिवस होता है। जब गर्ल्स की भी स्पेशल तरीके बात की जाए तो गर्ल्स में आज के टाइम पे क्या गर्ल्स स्वतंत्र है? इससे पहले तो आज इंटरनेशनल चिल्ड्रंस डे पे, गर्ल्स डे पे मैं सबको सेलिब्रेशन के तौर पे बहुत बहुत मुबारक देता हूँ। और मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आज के दिन में बहुत चीज़ें पहले के मुताबिक बदल गई हैं, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कई जगहों पर लड़कियों के जीवन में जो कुछ फैसले होते हैं वो उनके हाथ में नहीं होते हैं। कभी काफ़ी हद तक उनकी शिक्षा को लेके या उनकी शादी को लेके या उनके करियर को लेके। तो इन्हीं मुद्दों को बात करने के लिए आज हम एकत्रित हुए हैं। और हमारी जो पूरी संस्था है, हमारा जो पूरा कार्यक्रम है, इन्हीं मुद्दों पे काम करता है कि किस प्रकार से लड़कियां अपने खुद की जीवन में जो फैसले उनके लिए अहम होती हैं, कैसे उनमें प्रतिभाग कर सके, कैसे उनको इन्फ्लुएंस कर सके। तो आपकी अपनी जो संस्था है क्या किस प्रकार से कार्य करती है? हमारी संस्था का नाम है मिलान फाउंडेशन। ये इस वक्त 3 स्टेट्स में काम कर रही है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और कर्नाटक में, करीब-करीब 43,000 लड़कियों के साथ। और हमारा जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है उसका नाम है गर्ल आइकॉन प्रोग्राम। ये 1 साल का लाइफ स्किल्स और लीडरशिप का कार्यक्रम है, जिसमें जो जिन लड़कियों का सिलेक्शन होता है, उनकी वर्चुअल ट्रेनिंग होती है इंटरनेट के द्वारा। वो लड़कियां अपने समुदाय में, अपनी कम्युनिटीज़ में 20-20 लड़कियों की अपनी एक पीयर ग्रुप बनाती हैं, अपनी हम उम्र लड़कियों के साथ काम करने के लिए। और फिर इकट्ठे ये लड़कियां अपनी कम्युनिटी के अंदर सोशल एक्शन प्रोजेक्ट्स करते हैं, कम्युनिटी में अवेयरनेस लाने के लिए, कम्युनिटी में बदलाव लाने के लिए। तो इस प्रकार से ये प्रोग्राम अलग-अलग वंचित कम्युनिटीज़ में लीडर्स खड़े करती है, रोल मॉडल्स खड़े करती हैं, जो कि एक बदलाव की प्रक्रिया शुरू करती हैं। बात करते हैं स्वतंत्रता की, नारी स्वतंत्रता की, तो पहले जो स्वतंत्रता और आज के स्वतंत्रता में क्या डिफरेंट मानते हैं? काफ़ी हद तक चेंजेस तो हमारे देश में हर फील्ड में हम लोग देख रहे हैं। लेकिन जैसे हम अभी डिस्कस कर रहे थे, कुछ ऐसी निजी लेवल पे फैसले लेने की को लेकर जो एक क्षमता होनी चाहिए, जो एक आज़ादी होनी चाहिए, उसमें शायद अभी इतनी बदलाव नहीं आई है जितनी आनी चाहिए, ख़ास करके ग्रामीण क्षेत्रों में। लेकिन सच्चाई ये भी है कि ये सिर्फ़ ग्रामीण क्षेत्रों तक सीमित नहीं है। बड़े से बड़े घरों में भी हम देखते हैं जो लड़कियाँ हैं, उनको वो आज़ादी नहीं मिलती है बाहर जाके अपनी सपनों को पूरे करने की, जो लड़कों को मिलती है। तो ये स्थिति है आज। अभी जो 35% जो महिला आरक्षण दिए गए हैं, इस पे क्या कहेंगे? मैं कहता हूँ ये एक बहुत ही अच्छा स्टेप लिया गया है चीज़ों को बदलने के लिए। अब ये देखना है कि जो लड़कियाँ हैं, जो महिलाएँ, वो किस प्रकार से इसका फ़ायदा उठाती हैं बदलाव के लिए। जो मिलन संस्था है किस प्रकार से काम करती है, आप इससे कब से जुड़े हैं? मैं मतलब पिछले 2 साल से मैं इससे जुड़ी हुई हूँ। पहले मैं पीयर मेंबर थी, इसके बाद मेरा गर्ल आइकन में सिलेक्शन हुआ और ये लड़कियों को जागरूक करने में सहायक करती है और इसमें ना मतलब अलग-अलग देशों से लड़कियों का चयन होता है जो गर्ल आइकन बनती है। इस साल सिर्फ 600 लड़कियों का सिलेक्शन हुआ है 6000 लड़कियों में से। कहाँ से आए हैं? हम भोपाल से हैं। आप कहाँ से? ईश्वर नगर से भोपाल। तो भोपाल से। आप इससे कैसे जुड़े और यहाँ से आपको क्या प्रेरणा मिलती है? ऐसा था कि मतलब मैं कुछ टाइम पहले जो मेरी गर्ल आइकन दीदी थी, मतलब मैं उनकी पीयर मेंबर थी, फिर उन्होंने मेरा फॉर्म भरा, मेरा सिलेक्शन हुआ। उसके बाद जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो मैं गर्ल आइकन बनी। फिर मेरी 1 साल की जर्नी, फिर मैंने 20 पीयर मेंबर्स को बनाया। उसके बाद उनकी ट्रेनिंग करी, जो ट्रेनिंग मुझे मिली मैंने वो उनको बताई। और आपने पूछा कि प्रेरणा क्या मिलती है, तो मुझे इससे बहुत सारी चीज़ें पता चली। जैसे कि मुझे एक सेल्फ कॉन्फिडेंस मिला। मैं पहले जैसे अभी बोल रही हूँ, मैं नहीं बोल पाती थी, पर मुझे ट्रेनिंग्स के द्वारा इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस मिला, तो जैसे मैं आपसे इतने अच्छे से बात कर पा रही हूँ, तो मुझे कॉन्फिडेंस मिला। आप कहाँ से? मैं भोपाल ईश्वर नगर से, अरेरा कॉलोनी। बात किया करते हैं जो महिला स्वतंत्रता की, तो आप जो पहले जो स्वतंत्रता मिलती थी और आज की स्वतंत्रता में कितना डिफरेंट है? पहले ऐसा होता था कि जब मैं मिलान फाउंडेशन से नहीं जुड़ी थी, तो उसके पहले मेरे मम्मी-पापा ऐसा सोचते थे कि तुम लड़की हो तो तुम कहीं नहीं जा सकती, तुम्हें कोई कुछ बोलेगा, मोहल्ले वाले क्या सोचेंगे। और जब से मैं मिलान फाउंडेशन से जुड़ी हूँ, तो मेरी मम्मी का जो सोच है ना, वो एकदम अचानक से ही बदल गई कि अब ना जो भी हो उसमें पार्टिसिपेट करो, जहाँ जाना है वहाँ जाओ और जितना हो सके उतना अच्छा करो। और जो गर्ल्स होती है ना,
जिनको थोड़ी बहुत मदद की ज़रूरत होती है, तो हमारा जो ग्रुप है उस ग्रुप के थ्रू हम वो गर्ल्स की मदद करते क्या यूनिटी बनाकर मदद किए जा सकती है? हैं। पहले तो हम लोग एकता बनाएंगे। अगर एकता होगी तो हम हमारी बात ज़्यादा लोग सुनेंगे, क्योंकि जो मिलान फाउंडेशन है उसका पहला वर्ड जो है वो मिलान, तो इसका मतलब है मिलना। यदि हम लोग मिलके काम करेंगे तो हम ज़्यादा लोगों तक बात पहुंचा सकते हैं। और हम लोग एक ये ऐसी संस्था है जो सिर्फ लड़कियों के लिए काम करती है। बाकी हमने यहाँ पर अभी कोई सी भी संस्था नहीं देखी जो सिर्फ लड़कियों के लिए काम करती है, और ये लड़कियों के आगे बढ़ाने के लिए है बस। हाँ, बात करते हैं कि जैसे कि कहा कहते हैं कि बराबर का जो अधिकार मिला हुआ है, ये अधिकार आप इस टाइम में देखने को मिलता है, आपको नहीं मिलता, आप क्या सोच रखते हैं इस पर? अभी भी बहुत सी जगहों पे लड़के लड़कियों को बराबर अधिकार नहीं मिलता है। अभी भी बहुत सी जगहों पे भेदभाव करता है। लेकिन जब से हम मिलान फाउंडेशन से जुड़े हैं, हमने 20 लड़कियों का ग्रुप बनाया, तो हमने भी बहुत सी जगह बदलाव देखा है। अपने से जितनी कोशिश हुई और मिलान फाउंडेशन को जोड़ के उनने हमें इतना आगे बढ़ाया है, तो अब हम लोगों को इतना जागरूक कर सकते हैं कि लोग भेदभाव कम करते हैं। भविष्य की उड़ान क्या देखते हैं आप अपने? भविष्य की उड़ान, हमारा जो भी सपना है, हम जो भी बनना चाहते हैं, उसमें हमारा मिलान तो बहुत सपोर्ट कर रहा है। उसके लिए हमें स्कॉलर भी मिलान प्रदान करता है। और मैं एक डॉक्टर बनना चाहती हूँ, उसमें मिलान मेरा बहुत सपोर्ट कर रहा है। भविष्य की उड़ान में जैसे मिलान में ऐसा नहीं है कि गर्ल आइकन बनने के बाद ही सब खत्म हो जाता है। आगे भी बहुत सारी चीज़ें रहती है, जैसे एलुमनाई नेटवर्क रहता है जिसमें लड़कियों को आगे चलकर अपने भविष्य के लिए बहुत सारी स्कॉलरशिप मिलती हैं, जिसमें वो बहुत सारे करियर ऑप्शन रहते हैं, उनको डिप्लोमा भी कराया जाता है। बहुत सी ऐसी चीज़ें जो आगे चलकर लड़कियाँ कर सकती हैं। अभी तक मिलान की बात कीजिए जो आपकी संस्था चालू है, इससे मतलब यहाँ पे लोग अभी जो मिलने के बाद कहा वो कुछ बड़ी पद पर पहुंचे हैं, कहाँ तक पहुंचे हैं? अभी तो जैसे हमारे मिलान फाउंडेशन में एक बहुत सारे लोग हैं जो बहुत बड़े पद पर पहुंचे हैं। जैसे एक पुलिस ऑफिसर बन चुके हैं, और पिछले मंथ जब हम लोग सब मिले थे तो उसमें एक जज भी आए, मतलब एक जज भी बन चुकी हैं। तो ऐसे बहुत सारे करियर हैं जिसमें मिलान फाउंडेशन लड़कियों को आगे पहुंचाता है। मिलान फाउंडेशन जो कि मध्य प्रदेश के लगभग 3 स्टेटों में कार्य कर रहा है, इनका उद्देश्य है कि जागरूकता फैलाना, अवेयरनेस लाना लोगों में, और इनका एक सही प्रकार से मार्गदर्शन बनना।